बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ वकार अहमद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा कि एक्सेल का एक बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन है वी लुकअप। तो आई विल डिस्कस द पावर ऑफ वी लुकअप इन एक्सेल। बेसिकली मेरा ही पर्पस ये है कि जस्ट इस फार्मूले को मैं डिस्कस करूँगा कि ये इसका किधर इसका यूसेज है और हम इसे क्या बेनिफिट इसे ले सकते हैं। ओके, तो इसके लिए जो मैं बेसिकली इस फार्मूले को ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर करने के लिए मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके साथ शेयर करूँगा ताकि ये आपके लिए बिल्कुल ईज़ हो इसको समझने के लिए। तो ये देखिए, मैंने आपके सामने एक एक्सेल शीट ओपन की है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बेसिकली जो वी लुकअप फार्मूला है ये क्या है, ये किस पर्पस के लिए यूज़ होता है और इसका मतलब क्या है। तो वी लुकअप जो है ना, इसका वी लुकअप स्टैंड फॉर वर्टिकल लुकअप। मतलब कि हमारे पास जो वर्टिकली एक्सेल में कॉलम्स होते हैं, लाइक कॉलम मैंने भी आपके सामने सिलेक्ट कर रहा हूँ, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी एंड सो ऑन। ये सारे इसके कॉलम हैं एंड दीज आर वर्टिकली, बेसिकली रोज आर हॉरिजॉन्टली एंड कॉलम्स आर वर्टिकली। तो वी लुकअप का मतलब ये है, मैं इन शॉर्ट आपको और सिंपल वर्ड्स में ये बता रहा हूँ कि अगर हमने किसी डाटा को फाइंड करना होता है वर्टिकली, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के अगेंस्ट, किसी पर्टिकुलर नेम के अगेंस्ट, मतलब किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के अगेंस्ट या कोई भी और किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अगेंस्ट अगर हमने फाइंड करना होता है कि हमारे पास उससे रेलिवेंट हमारी एक टेबल में और हमारी पूरी शीट में कौन कौन सा डाटा एक पर्टिकुलर कंडीशन का रेलिवेंट डाटा, तो वो कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए वी लुकअप फार्मूला यूज़ होता है और एक वी लुकअप का फार्मूला होता है बेसिकली, और एक सेकंड फार्मूला बड़ा कॉमन है। ये दोनों मतलब इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं, इनमें कोई ऐसा नहीं है, डिफरेंस नहीं है, पर एक होता है एच लुकअप। तो बेसिकली वर्टिकुलर अगर हमने डाटा को फाइंड करना होता है पर्टिकुलर क्राइटेरिया अगेंस्ट, तो वी लुकअप यूज़ होता है, और अगर हमने हॉरिजॉन्टली फाइंड करना होता है तो एच लुकअप यूज़ होता है। तो बोथ आर इन सेम इन द अदर सेंस। एंड अभी मैं अगर आपको वी लुकअप आप समझेंगे तो एच लुकअप आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। तो वी लुकअप के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है जिससे ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड लिसन केयरफुली नाउ कि मेरे पास आपके सामने एक शीट ओपन है, एम्प्लॉइज का डेटा बेसिकली। मैंने इसमें क्या किया है कि एम्प्लॉय की आईडीज हैं, ठीक है, उनके नेम है, ग्रॉस सैलरी है, उसकी प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन है, ज़कात, टैक्स एट सोर्स, मेडिकल अलाउंस एंड नेट सैलरी। ठीक है, इसमें अब क्या है कि इसकी ग्रॉस सैलरी में कि जो मेडिकल अलाउंस है बेसिकली वो ऐड होता है, और बाकी जितनी भी है ना प्रोविडेंट फंड्स का, टैक्स एट सोर्स और नेट सैलरी, सॉरी, ये प्रोविडेंट फंड्स का और टैक्स एट सोर्स, इन तीनों की क्या होगी, इनकी डिडक्शन होगी। तो इसको क्लियर करने के लिए मैंने क्या किया है कि एक पे स्लिप का मैंने फॉर्मेट बनाया है। ठीक है, ये मैंने अपने चैनल के नेम से ही ये खुद डिज़ाइन किया है, पे स्लिप का फॉर्मेट। तो द स्किल्स एकेडमी। अच्छा, अब इसमें क्या है कि मैं एक एम्प्लॉय की पे स्लिप बना रहा हूँ, बेसिकली अपने फर्स्ट एम्प्लॉय की पे स्लिप बना रहा हूँ। तो एक कॉमन वे तो ये है कि मैं इसको वन बाई वन एम्प्लॉय का नेम, उसका एड्रेस, उसका ईमेल, देन उसकी अर्निंग्स जो हैं, उसकी ग्रॉस सैलरी, उसका मेडिकल अलाउंस ये लिखूँ, देन उसकी डिडक्शंस को मैं फाइंड आउट करूँ और इसको मैनुअली मैं एंटर करूँ, देन उसका मैं पे स्लिप डालूँ। ठीक है, सॉरी। एंड द सेकंड वे, द ऑटोमेशन, हाउ टू मेक द ऑटोमेशन, उसके लिए ये है कि मैं वी लुकअप को यूज़ करूँगा आपके सामने कि कैसे इसको ऑटोमेट किया जा सकता है।
तो मैंने पहले भी ये चीज़ बताई है कि वी लुकअप का मकसद ये है कि मैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू के अगेंस्ट ये फाइंड कर सकता हूँ कि मेरे पास उसका रेलिवेंट डाटा क्या है। अब मैं यहाँ पर्टिकुलर जो वैल्यू यूज़ करना चाह रहा हूँ ना बेसिकली वो ये है कि मैं इम्प्लाई की आईडी के अगेंस्ट फाइंड करना चाह रहा हूँ कि किसी भी इम्प्लाइड की आईडी के अगेंस्ट उस इम्प्लाई का नाम क्या है, उसका नेम, उसकी ग्रॉस सैलरी, उसकी ये जो मैंने सिलेक्ट किया है उसकी डिडक्शंस और उसकी सैलरी में कौन से अलाउंसेस या बोनसेस ऐड हो रहे हैं। ये खुद ही जो है ना ये फाइंड हो जाए और नेट सैलरी उसकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके मेरे पास पे स्लिप के अंदर ये खुद ही एंटर हो जाए। तो मतलब कि मुझे ये डेटा खुद ना लिखना पड़े, जस्ट मुझे किसी पर्टिकुलर वैल्यू के अगेंस्ट उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरे सामने आ जाए। तो इसके लिए मैं वी लुकअप का फार्मूला यूज़ करूँगा। ओके तो अब आप देखें कि मैंने इसमें क्या किया बेसिकली कि मैंने ये फार्मूला सारा ये मैंने वीडियो बनाने से पहले इसकी ऑटोमेशन मैंने कर ली है। मैं इम्प्लाई का नंबर लिखता हूँ तो इम्प्लाई की आईडी लिखता हूँ तो उसकी जो नेट सैलरी है 3720 उसकी सारी कैलकुलेशन के बाद मेरे सामने आ जाती है। 123 इम्प्लाई का आईडी था तो और देखिए कि उसकी सारी ही कैलकुलेशन मेरे सामने आ गया, उसकी पे स्लिप रेडी है। अगर मैं इम्प्लाई आईडी लिखता हूँ 124 यू कैन सी कि इम्प्लाई का नेम, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल, उसकी सारी सैलरी की कैलकुलेशन, उसकी डिडक्शंस और उसकी जो एडिशंस हैं सैलरी में वो सारी जो है ना वो कैलकुलेट हो गई है और उसकी नेट सैलरी मेरे पास ऑटोमेटिक तरीके से आ गई है। आई जस्ट पुट हेयर द इम्प्लाई आईडी। तो यहाँ मेरे पास क्राइटेरिया क्या है कि मैं इम्प्लाई आईडी के अगेंस्ट मैंने फाइंड किया है अपनी सारी अपने डेटा को फाइंड किया है अपने इस टेबल में। तो इसके लिए अब मैं इसको थोड़ा क्विकली बताता हूँ कि मैंने सबसे पहले क्या किया है वी लुकअप को इजी बनाने के लिए और इसे यूज़ करने के लिए कि ये मेरे पास एक एक्सेल शीट में मेरे पास इम्प्लाइज का डेटा है। ठीक है, मैंने इस सारे डेटा को एक नेम दे दिया, पहले इसको ग्रुप बनाया है ताकि इसको बार बार मुझे वी लुकअप लगाने के लिए शीट में ना आना पड़े। मैंने इसको मुकम्मल इस शीट को एक नेम दे दिया। ठीक है, अगर मैं इसको मोस्ट अपर लेफ्ट साइड पे क्लिक करता हूँ इस सिंबल पे, ये जहाँ प्लस का सिंबल आ रहा है, यू कैन सी हियर कि मैंने इस शीट को नाम दिया पे स्लिप का। ठीक है, ये पे स्लिप का एक बेसिकली टेबल बन गया, ये पूरी शीट पे स्लिप का टेबल बन गया। उसके ये वाले रोज हैं, ये इसके कॉलम है और ये इसकी रोज आ रही है 1 2 3 4। और अगर मैं इसको एक टेबल समझता हूँ जस्ट लाइक अब ये मेरा टेबल है, तो इसमें क्या होगा कि इस टेबल में ये मेरी फर्स्ट मेरा कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब व्हील को यूज़ करने के लिए मैंने क्या किया है कि आप ये नोट करिए कि इम्प्लाई आईडी जो है 1 2 3। मैंने सबसे पहले तो इसकी ग्रॉस पेमेंट फाउंड की है कि अगर मैं इम्प्लाई आईडी लिखता हूँ तो मेरे पास ग्रॉस पेमेंट आ जाए। तो मैंने कैसे फाइंड की है मैं आपको अगेन ये फार्मूला यूज़ करके बताता हूँ। इज इक्वल टू वी लुकअप, ये मेरे पास फार्मूला आ रहा है लुकअप वैल्यू टेबल एरे, जो मैं आपको भी बता रहा था कि मैंने उसको शीट अपनी इम्प्लाइज डाटा की शीट को टेबल का नाम दे दिया, मैंने उसको एक पर्टिकुलर नेम दे दिया, आप कोई भी नेम रख सकते हैं। तो फॉर इंस्टेंस मैंने उसको नेम दिए पे स्लिप का नाम दे दिया मैंने उसको पे स्लिप्स का, जिस टेबल से मैंने डाटा फाइंड करना है। और उसके बाद थर्ड है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर मीन्स कि जो मैंने एक टेबल बनाया है पे स्लिप्स का, उसमें जो मेरा डेटा है ना, मैं कौन सा डेटा फाइंड करना चाह रहा हूँ अपने क्राइटेरिया अगेंस्ट, क्राइटेरिया मतलब कि अपनी इस आईडी के अगेंस्ट 1 to 4 के अगेंस्ट मैं कौन सा मैं डाटा फाइंड करना चाह रहा हूँ, उस कॉलम का नंबर क्या है जो मैं डाटा फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो उस कॉलम का नंबर लिखेंगे तो मेरे पास डाटा आ जाएगा।
अब लुकअप वैल्यू में आपने क्या लिखना है? लुकअप वैल्यू में आपने ये क्राइटेरिया लिखना है जिसके अगेंस्ट आप उस टेबल में से डेटा फाइंड करना चाह रहे हैं। तो लुकअप वैल्यू 1 to 4 मैंने F7 सेलेक्ट कर दिया। मतलब कि इस F7 में जो भी मैं आईडी लिखूंगा उसके अगेंस्ट फाइंड करेगा कि मेरे पास जो है ना उस टेबल में डाटा कौन सा है। तो और टेबल अरे कौन सी है, यू नो कि ऑलरेडी मैंने इम्प्लाइज डाटा की शीट में टेबल या अपने इस टेबल को नेम दे लिया था। इस मुकम्मल टेबल को मैंने नेम दिया है इम्प्लाइज डेटा, सॉरी पे स्लिप्स का। तो मैं पे स्लिप पे आता हूँ। ओके, लुकअप वैल्यू F7 बिकॉज कि मैं F7 के अगेंस्ट फाइंड करना चाह रहा हूँ अपना डेटा इम्प्लाई का। एंड टेबल अरे को नेम देता हूँ मैं पे स्लिप्स का, बिकॉज पे स्लिप्स के टेबल में मेरा डाटा है। ये इसको पे स्लिप्स का मैंने नाम इसलिए दिया है और इसको मैंने इसलिए मैंने इसको ग्रुप कर दिया है, इसको मैंने एक टेबल बना लिया है बिकॉज कि इसको बार बार फाइंड करना जो है ना वो मुश्किल होता है कि बार बार मैं इम्प्लाइज डेटा की शीट में जाऊँ, इसलिए मैंने इसको नेम दे लिया पे स्लिप्स का। तो अगर आप पे स्लिप लिखेंगे तो आपके पास ये देखिए एक टेबल शो हो रहा है। तो बेसिकली ये इसका मतलब ये है कि इस टेबल में से हमें डेटा फाइंड करना है। क्राइटेरिया हमारा 1 to 4 यानी कि F7 है और पे स्लिप्स में से हमें डेटा फाइंड करना है। ओके, पे स्लिप्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। और कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? अब कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब ये है कि आप इस टेबल में से कौन सा डेटा ढूंढना चाह रहे हैं अपने क्राइटेरिया 1 to 4 के अगेंस्ट यानी कि F7 के अगेंस्ट कौन सा आप फाइंड करना चाह रहे हैं। डेटा कौन, वो जो डेटा फाइंड करना चाह रहे हैं उसका कॉलम नंबर क्या है बेसिकली। तो ग्रॉस पेमेंट जो है ना ये मेरी किस कॉलम में है? अगर आप देखें कि ग्रॉस पेमेंट जो है ना मेरी इनकी ग्रॉस सैलरी वो मेरे इस टेबल की फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कॉलम में। तो मैं पे स्लिप में जाऊंगा और कॉलम इंडेक्स नंबर 3 है जिसमें मेरी वैल्यू है। ठीक है, तो मतलब कि मैंने 3 फाइंड करना है और 3 में क्या फाइंड होगा, मुझे ग्रॉस पेमेंट ग्रॉस सैलरी फाइंड आउट हो जाएगी। देन उसके बाद मैं 0 लिखूंगा ताकि एग्जैक्ट मैच हो और एंटर किया तो ये देखिए कि 4300 मेरे पास इसकी ग्रॉस सैलरी आ गई इस एम्प्लॉइज़ की। अगर आप चेक करें तो मेरे पास 4300 सॉरी इसकी फाइंड आउट किया लिब्रा की 1 to 4 अटे अगेंस्ट 4300 इसकी मेरे पास सैलरी आ गई एग्जैक्टली। तो अब क्या हुआ है कि मैंने इसका आईडी चेंज किया और इसकी ग्रॉस सैलरी मेरे सामने आ गई है। अब सपोज मैं इसका आईडी चेंज करता हूँ फर्स्ट वन 1 to 3, तो मेरे पास ग्रॉस सैलरी आनी चाहिए 4000। I here write 1 to 3 and you can see कि उस इम्प्लाई की रेलिवेंट सैलरी मेरे सामने आ गई है 4000। और इसी तरह उसका मेडिकल अलाउंस मेरे सामने आ गया है, ये डिफरेंट है और उसकी डिफरेंट जो डिडक्शंस हैं इस इम्प्लाइज की वो मेरे सामने आ गई हैं। तो हर एक पे सेम फार्मूला अप्लाई हुआ है वी लुकअप का, हर जगह ये वी लुकअप का फार्मूला है। अगर मैंने इसका मेडिकल अलाउंस फाइंड आउट करना है उसके डेटा में से तो वी लुकअप का वही फार्मूला यूज़ किया है F7 की अगेंस्ट, यानी कि जो हमारा क्राइटेरिया था एम्प्लॉइज आईडी का उसके अगेंस्ट मैंने ये फाइंड आउट किया है F7। मेडिकल अलाउंस फाइंड कर रहा हूँ सेकंड एग्जांपल से। और टेबल अरे हमारी अगेन वही है कि पे स्लिप वाले टेबल में से हमें डेटा फाइंड करना है और जो मैं डाटा फाइंड करना चाह रहा हूँ मेडिकल अलाउंस का वो हमारे किस कॉलम में है, कॉलम नंबर उसका है 7 और एग्जैक्ट मैच करना चाह रहा हूँ तो कॉमा 0 लगाएंगे और एंटर किया तो इसका मेडिकल अलाउंस आ गया हमारे पास 100। यू कैन सी कि मेडिकल अलाउंस 100 है हमारे पास एम्प्लॉई आईडी 1 to 3 का। तो इसका मेडिकल अलाउंस निकला एंड सो ऑन। इसकी बाकी प्रोविडेंट फंड ज़कात और टैक्स एट सोर्स भी सिमिलरली इसी वे से फाइंड आउट हम कर सकते हैं इसी फार्मूला से। तो वो सारा डेटा आपने इधर से उठाएगा पे स्लिप के टेबल से और कॉलम नंबर दे के जिस कॉलम में वो डाटा है तो हमारा सारे का सारा डाटा हम यहाँ पे स्लिप में उसको सर्च करवा सकते हैं वी लुकअप से। तो दिस इज़ द पावर ऑफ वी लुकअप। अब आप देखें कि मैंने इसको हर एम्प्लॉय का डिफरेंट फ़ोन नंबर और उसका डिफरेंट ईमेल है वो किधर से आ रहे हैं, वो मैंने
इम्प्लाइज डाटा की शीट में नहीं रखी इसको, ये क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी शीट हो जानी थी, तो इसके लिए मैंने सेपरेट एक शीट बनाई है कॉन्टैक्ट्स के नेम से। तो कॉन्टैक्ट्स में मैंने इम्प्लाइज के नेम, ईमेल आईडीज़ और उनके सेल फोन नंबर्स लिखे। पे स्लिप में मुझे रिक्वायर है कि मैं इनके ईमेल और उनके फ़ोन नंबर को मैंने सर्च करवाना है कि वो यहाँ ऑटोमेटिकली सर्च करें किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया अगेंस्ट। और अब मैंने वो क्राइटेरिया क्या रखे हैं, सपोज मैंने फ़ोन नंबर सर्च करवाना है, तो मैंने सर्च ऐसे करवाया है कि इम्प्लाई का नेम जो भी हो, ठीक है, इस इम्प्लाई के अगेंस्ट वो सर्च करे उसका फ़ोन नंबर और उसका ईमेल। तो मैंने इधर इम्प्लाइज के नेम लिखे अपने, यहाँ मैंने एक अलग से वो बनाया, एक टेबल बनाया। यू कैन सी हियर, मैंने पहले ही बताया कि यहाँ सर्च करेंगे प्लस वाले सिंबल पे, तो इस टेबल का नेम रखा है मैंने कॉन्टैक्ट्स। मतलब कि कॉन्टैक्ट्स के टेबल में ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। अगर मैं सर्च करवाना चाह रहा हूँ वकार अहमद के अगेंस्ट, जो हमारा फर्स्ट एम्प्लॉय का आईडी नेम है, कि उसका ईमेल और उसका सेल नंबर क्या है, तो मैं पे स्लिप में जाऊँगा और यहाँ फ़ोन नंबर सर्च करवाना है। तो मैं क्या करूँगा कि वी लुकअप का फार्मूला लगाऊंगा। अब मैंने वी लुकअप में क्राइटेरिया क्या रखा है, बेसिकली जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो विच यू मस्ट हैव टू रिमेंबर, कि क्राइटेरिया मेरा है कि मैंने नेम के अगेंस्ट सर्च करवाना है कि उसका ईमेल और उसका फ़ोन नंबर क्या है। तो क्राइटेरिया मैंने यहाँ नेम सेलेक्ट कर लिया, ओके। और अब डाटा फाइंड करवाना है, कहाँ से फाइंड करवाना है, मैंने कॉन्टैक्ट्स के टेबल में से, जो मैंने टेबल क्रिएट किया हुआ है। तो कॉन्टैक्ट्स का मैं टेबल सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, इसमें से डेटा फाइंड करवाना है। और मैंने फाइंड क्या डाटा करवाना है, मैंने उसका फ़ोन नंबर फाइंड करवाना है। और फ़ोन नंबर आप अगर चेक करें तो उसके थर्ड कॉलम पे लिखा था फ़ोन नंबर, तो मैं कॉलम इंडेक्स नंबर को 3 चूज़ करूँगा अपने टेबल का, थर्ड कॉलम इंडेक्स नंबर वेयर आई राइट फ़ोन नंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज एंड 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। और जब मैं इसको एंटर करूँगा तो इस एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर आ गया। सिमिलरली उसका ईमेल भी आ जाएगा। ईमेल उसके फोर्थ कॉलम पे था, कॉन्टैक्ट्स वाले, सॉरी सेकंड कॉलम पे था, आप चेक करें। तो उसको मैंने यहाँ जस्ट सेकंड लिखा है, 2 लिखा है, तो उसका ईमेल भी उसने फाइंड कर दिया ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये उसकी मेरे कॉन्टैक्ट्स के जो मैंने बनाया है, ये मैंने टेबल बनाया है, इसके सेकंड रो में इसकी, सॉरी थर्ड में इसका सेल नंबर है और सेकंड में इसका ईमेल है। तो मैं 2 लिखूंगा तो इसका ईमेल भी फाइंड कर लेगा। और अब ये हर रिप्लाई का बिल्कुल इसी तरह से फाइंड करेगा। मतलब यहाँ मैंने 2 क्राइटेरिया अगेंस्ट वर्क किया पूरी पे स्लिप में। उसके एम्प्लॉई आईडी के अगेंस्ट उसकी सारी कैलकुलेशन फाइंड आउट करवाई है, उसकी क्रॉस सैलरी, उसकी मेडिकल अलाउंस एंड उसकी सारी डिडक्शंस की, प्लस उसके ईमेल, उसके नेम के अगेंस्ट मैंने फाइंड आउट करवाया उसका फ़ोन नंबर और उसका ईमेल आईडी। एंड सिमिलरली आप इसको कुछ भी सर्च आउट करवा सकते हैं वी लुकअप के थ्रू। सिर्फ सिंपल ये है कि आपने एक टेबल क्रिएट करना है, कोई किसी भी शीट में अपना जो आपका डेटा होगा उस सारे डेटा को आपने मतलब सेलेक्ट कर लेना है इस प्लस वाले सिंबल से, और उस पूरी शीट को अपने एक टेबल का नेम दे देना है, और उसको कोई भी नेम रख सकते हैं ताकि आपको फाइंड आउट करना आसान हो जाए। और उस टेबल में आपने ये याद रखना है कि मैंने जो भी डेटा फाइंड करवाना है, सबसे पहले आपने जिस क्राइटेरिया अगेंस्ट डेटा फाइंड करवाना है वो क्राइटेरिया लिखेंगे। देन उसके बाद जैसे यहाँ मेरा क्राइटेरिया था ग्रॉस सैलरी फाइंड आउट करवाने के लिए, दिस वन F7 क्राइटेरिया था कि मैं अगर आईडी लिखूँ तो उसका ग्रॉस सैलरी फाइंड आउट करे। फिर टेबल का नेम सेलेक्ट करना है, द टेबल वाज पे स्लिप्स, और हमने जो ग्रॉस सैलरी फाइंड आउट करनी है वो हमारे टेबल की किस कॉलम में थी, तो कॉलम नंबर 3 था, कॉलम नंबर 3 सेलेक्ट किया एंड उसके बाद 0 लगाया फॉर एग्जैक्ट मैच, तो इसने ग्रॉस सैलरी फाइंड आउट कर ली। तो ये आपने देखा है कि वी लुकअप से हम किसी भी तरह का डेटा फाइंड आउट करवा सकते हैं अपने पूरे डेटा में से किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अगेंस्ट। कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू के अगेंस्ट फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ कि मेरे सारे का सारा डाटा क्या है उस क्राइटेरिया के अगेंस्ट, कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे ये पता लगे कि इस आईडी के अगेंस्ट हमारी सारा जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है ना वो क्या है, एम्प्लॉय की, उसका आईडी की, उसकी ईमेल की, सैलरी की। तो ये मैं फाइंड आउट मैंने यहाँ करवा के आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताया। तो दिस इज द पावर ऑफ वी लुकअप। थैंक यू सो मच।